पाकिस्तान पे चीनियों पर इतने हमले हो रहे हैं और चाइनीज फर्म जो हैं वो एग्जिट मारने के चक्कर में रहते हैं। इस बार दो फर्म्स एग्जिट मार रही हैं, काम वाइंड अप करके जा रही है, काम करना उन्होंने अभी बंद कर दिया है। वहीं पे लॉकडाउन टाइप सिचुएशन है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस हमले के बाद 2000 से अधिक लोगों को काम से भी निकाल दिया गया है। आगे कुआं पीछे खाई, तो हम तो फंसे हुए हैं। चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले बने। न्यूज आई है कि जी चाइना ने पाकिस्तान के साथ काम करना बंद कर दिया। हमने भी बड़ी ज्यादतियां की हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ना कारगिल होता, ना जो मुंबई के वाकयात होते, ना बाकी वाकयात होते, तो बहुत सारी और चीजें प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। जी हाँ, उसको जो है चाइना ने रोक दिया है। हरिपुर एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर ये प्रोजेक्ट चल रहा था और बताया ये गया है कि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, अब तरबेला 5th एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हरिपुर में जो था उसको जी चाइना ने सस्पेंड कर दिया है। चाइनीज हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से जवाब मांग रही है, क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं, यही जवाब है कि जी हम पकड़ लेंगे, पीछे जाएंगे, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी। दे कैन नॉट प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी। वाकई ही कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोऑर्डिनेशन नहीं चल रही, या फिर चीन का कहना है कि बेटा जो आपके प्लेट के ऊपर खाना है पहले वो तो खत्म करो, प्लेट धोके हमें वापस दो, ताकि फिर आप दूसरा इसमें वाला जाओ। क्योंकि जिसको अभी चाबहार पोर्ट एक्टिव है, ये होने जा रही है, अफगानी वहां पैसा लगाते हैं, इंडियंस चाहते हैं कि वो एक्टिव हो, सेंट्रल एशिया तक वो एक्सेस लेना चाहते हैं, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस लेना चाहते हैं वाया ईरान एंड अफगानिस्तान। तो जो चाबहार पोर्ट पाकिस्तान से कितनी दूर है? 80 किलोमीटर दूर हो पाकिस्तान की। जॉइन दोस्तों, आप लोगों को पता है चाइना और पाकिस्तान का कितना बड़ी दोस्ती है। पाकिस्तान हमेशा कहता है जो चाइना हमारा बदर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में सिपेक का नाम पर चाइना ने काम कर रहा था। वही पाकिस्तान का टेररिस्ट ने चाइना के 5 इंजीनियर को ठोक डाला है। तो ये खबर मिलती है पूरे चाइना में हड़कंप बच गया। चाइना ने ये डिसीजन लिया, जो भी काम हो रहा था सारा बंद करके निकल गया और पाकिस्तान में जो भी कंपनी था सब बंद करने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों इसका बाद पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया। पाकिस्तान ये कह रहा है चाइना को दोबारा आइए, चाइना और पाकिस्तान मिलके इस सिपेक को कंप्लीट करता हो। तो दोस्तों चाइना ने सीधा पाकिस्तान को लात मार दिया और पाकिस्तान में जो भी कंपनी था सब बंद करके निकल गया है। ये भी खबर निकल के आ रहा है चाइना में 2000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया। तो उससे खबर मिलती है पूरे पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया। चाइना बुरी तरीके से फंस गया क्योंकि पाकिस्तान में कई अरब डॉलर इन्वेस्ट किया था। वही BLA फाइटर ने चाइनीज को देखते ही सीधा ठोक रहा है। पाकिस्तान में 3-4 साल में कम से कम 126 चाइनीज को ठोक डाला है। आप लोग अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन है। कुआं पीछे खाई, तो हम तो फंसे हुए हैं। चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले बने। सर पैसा तो बहुत दिन से ले रहे हैं हम, IMF से भी ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी ले रहे हैं, चाइना, सऊदीया, कहीं हमने छोड़ा नहीं पैसा लेना, सिर्फ इंडिया से अभी तक नहीं ले पाए। लेकिन तरक्की तो हमें कहीं होती दिखाई नहीं दे रही। सिक्योरिटी का काम जिनका है वो अगर क्रिकेट टीम को क्रिकेट सिखाते रहेंगे, वो बाकी के अपने बिजनेसेस चलाएंगे, तो फिर ये आखिर कैसे सिक्योरिटी मिलेगी? जाहिर है कि चाइना के साथ ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ कि उनके इंजीनियर्स मारे गए। कैसे लोग कह रहे हैं कि लोगों को पता कैसे लगा कि इस्लामाबाद से कोई गाड़ी जो है वो दासू की तरफ जा रही है और उसके बाद रोका नहीं गया, और इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं, एक फर्स्ट टाइम नहीं है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी के जो है, जो आर्मी वगैरह एजेंसीज, उनकी गलती नहीं लग रही आपको? देखिए जी, जारी बात है, गलती किस पे आएगी? जो सिक्योरिटी दे रहा होता है उसी पे लूप होल आते हैं कि अच्छा जी उनके पास जी बॉम्ब प्रूफ कार होनी चाहिए थी, भाई ये गलती होगी, ठीक है। क्या उनके साथ सिक्योरिटी नहीं थी? डेफिनेटली सिक्योरिटी थी। तो जो कातिल आते हैं वो भी तो अपना पूरा बंदोबस्त करके आते हैं। वो आप देखिए ना कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये दुनिया में इतने मुल्क में चाइना काम कर रहा है, पाकिस्तान में क्यों हमले हो रहे हैं? ये सवाल है ना एक, क्यों हमले हो रहे हैं? भाई जारी बात है, एक सेगमेंट है, जो एक ग्रुप है जो चाहता है कि पाकिस्तान में तरक्की ना हो। इनको फंसा के रखो, इनको इंगेज रखो, इनको इसी तरह करो, इनके चाइना के साथ मामलात खराब करो। कौन है वो लोग सर? मैडम वो बड़े लोग हो सकते हैं, वो आपके इस खित्ते के ममालिक हैं, वो एक्स्ट्रा इस खित्ते के बाहर के ममालिक हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक भी हों, ठीक है, जो चाहते हैं कि ये पोर्ट एक्टिव ना हो। तो ये एक फैक्टर नहीं इसमें होता, ये मल्टीपल फैक्टर है। देखिए जिसको
अभी चाबहार पोर्ट एक्टिव है, ये होने जा रही है, अफगानी वहां पैसा लगाते हैं, इंडियंस चाहते हैं कि वो एक्टिव हो, सेंट्रल एशिया तक वो एक्सेस लेना चाहते हैं, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस लेना चाहते हैं वाया ईरान एंड अफगानिस्तान। तो जो चाबहार पोर्ट पाकिस्तान से कितनी दूर है? 80 किलोमीटर दूर हो पाकिस्तान की, 100 किलोमीटर दूर है। तो वो अब हर बंदा तो चाहता है कि मेरी पोर्ट ज्यादा चले तो दूसरे की पोर्ट कम चले। सो ये बड़े सारे फैक्टर है मैडम, इसमें एक फैक्टर नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कमियां कुताइयां अपनी जगह, 100% सिक्योरिटी दुनिया में कहीं भी नहीं होती, ठीक है, लेकिन अब पुलिस भी साथ होती है, शायद अदारे बाकी भी साथ होते हैं, लेकिन अब अगर बॉम्ब प्रूफ कार होती तो तब ठीक था। बंदा ही आया ही, जो बंदा मैडम आया ही खुद मरने हैं, आप उससे कैसे लड़ सकते हैं? चाइनीज इन मिलिटेंट्स के हाथों की दुनिया में और भी मारे जा रहे हैं, कहीं नहीं मारे जा रहे, सिर्फ पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। सो ये पैटर्न को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप ठीक कह रहे हैं कि हम आगे और लड़ें, तारसा पाकिस्तान तो लड़ रहा है, लेकिन इन चीनिया ना भी तो कोई है ना कि आपको नहीं लड़ रहे उसकी वजह। चीमा साहब आपकी मॉरल और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए बनती है कि ये टीटीपी वाले किसी और को नहीं मार रहे सिवाय आपके, चाइना को नहीं छेड़ रहे हो, ना इंडिया को छेड़ रहे, सिर्फ आपको मार रहे हैं। और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है कि आपने इनको असेंबल किया है, आपने इनको ट्रेन किया है, आपकी प्रोडक्ट है ये। चीमा साहब आपको पता कि चाइना को खुद प्रॉब्लम है, उनको खुद खतरा है उनको मुसलमानों से, उनकी जो स्टेट साथ उनके जो वीगर है सारे वो भाजपा जो थे उनको खुद डर है अफगानिस्तान के, वो खुद चुप करके उनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं ताकि वो उधर ना इन्वॉल्व हो जाए जाके। क्यों करे आपके प्रॉब्लम, आपकी डर्टी लांटी दुनिया क्यों धोए चीमा साहब? कि वो तो चीनी नाराज हो गए हैं हमसे। अब पाकिस्तान कहता है कि चाइना अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लाइन खोल के बैठा हुआ है। अब चाइना अफगानिस्तान को क्यों नहीं कहता कि तुम्हारे पास दहशतगर्द जो ग्रुप बैठे हैं वो आप पे भी हमले कर रहे हैं, हम पे भी हमले कर रहे हैं। चाइना क्या करता है, वो खामोश रहता है, वो किसी मुल्क को नाराज नहीं करता। अब पाकिस्तान कहता है कि जब आपने किसी से इल्जाम ही नहीं लगाना, ठीक है, तो हम क्या करें फिर? वो पाकिस्तान कहता है चाइना को, ये जो अंदर खाते तार साहब बातें हो रही हैं उसमें ये बात हो रही है कि चीन को कहा जाए कि आप अफगान तालिबान से कहें कि दो तरह के ग्रुप है ना, जैसे आप अभी कह रहे थे, एक है जिन्हें हम कहते हैं इस्लामिस्ट हैं, मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं, जिन्हें फेथ बेस्ड मिलिटेंट कह रहे हैं, दूसरे हैं जो एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी जो चला के बैठे हुए हैं। तार साहब दोनों के जो बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम लोग हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हैं। चीन ने उसके ऊपर खामोशी रखी हुई है। तो जब तक चीन नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तो जो लड़ रहा है कर रहा है, सारे बंदे भी मरवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो चीन को बोलना चाहिए। चीन अपनी इधर से यारी लगा के बैठा है। जरा इस पे कमेंट करें, नई हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। हम तो समझते थे नई हुकूमत आएगी, मामला ठीक होंगे, ओ पै गए सारे। चीमा साहब आपके लिए दुनिया क्यों करेगी? आप इधर अमेरिकनों को भी कहा, आपने यूनाइटेड नेशन को, ये तालिबान के साथ आप इनको कहें हमारी जान छोड़ दें, आप गरीब लोग हैं। अब आप चाइना को भी कहते हैं कि इनके जाकर तालिबान से बात ना करें, उनको कोई यार ये गरीब लोग छाड़ दो ना मारो। क्वेश्चन ये है कि इंडिया रशिया से तेल ले सकता है एंड अमेरिकन्स विल बी अ लिटिल बैक। जब पाकिस्तान ईरान से तेल लेगा तो वी आर अंडर सैंक्शंस।